सुनिए महोदय, सुनिए अध्यक्ष महोदय, अगर 4 दिन में नहीं निकले और 9 महीने में निकलेंगे, लेकिन उनको निकाल कर रहेंगे हम लोग। हम निवेदन कर चुके हैं, अब हम मुख्यमंत्री से और इनसे अब रण होगा जी, और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। याचना नहीं, रण होगा अगर इन्होंने आज शाम तक नोटिस नहीं दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत ने यूपी सरकार की फजीहत करवा दी। सरकार के दखल के बाद अब आयोग ने अपने निर्णय से पीछे हट गया। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी, अन्य कोई नियम नहीं लगेगा। जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी परीक्षा। बता दें कि आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत ने परीक्षा घोषित होने के बाद अचानक से 5 नवंबर को नियम बदल दिए थे, जिसको लेकर आज 4 दिनों से हजारों छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। श्रीनेत की अनुभवहीनता और आयोग की अयोग्यता का परिणाम ये रहा कि 4 दिन तक अभ्यर्थियों ने लंबे वक्त के बाद प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। आयोग के दबाव में आज पुलिस ने सुबह आंदोलन को दबाने के लिए धरपकड़ और गिरफ्तारी के साथ साथ बल प्रयोग करने का प्रयास भी किया, लेकिन छात्र छात्राओं की एकता और उनके जमावड़े के आगे पुलिस विफल रही। श्रीनेत ने कभी भी डेलीगेशन से बात नहीं की, न उनके साथ कोई वार्ता की। आज दोपहर तक अपने आदेश को सही बताने वाला आयोग लखनऊ से गए एक टेलीफोन पर पलट गया। पीसीएस के लिए बोले, उनसे कराने के लिए भी आरोप पहले बोले कमेटी बैठा है। कमेटी आरोप के लिए भी अभी उनके स्पष्ट नहीं बताया है क्या होगा, आरोप में कैसे होगा एग्जाम। हुआ क्या है? नहीं अभी खत्म नहीं होगा जब तक नोटिस नहीं आ जाती दोनों एग्जाम के लिए, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। पहले नोटिस फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग। मेरा नाम राहुल है। सर देखिए, इन्होंने केवल पीसीएस के लिए इन्होंने नोटिस जारी किया है, जो एक शिफ्ट में कराने की इन्होंने निर्णय लिया है नो नॉर्मलाइजेशन के साथ। लेकिन हम तब तक यहाँ पर अनशन में डटे रहेंगे जब तक हमें आरओ का भी नोटिस नहीं मिल जाएगा। ये चाहे 10 दिन चले, चाहे 20 दिन चले। आरोप परीक्षा का निर्धारण चंद्रकांत पटेल सर, आरोप का निर्धारण अभी किया जाए। आरोप का भी निर्धारण इसी के साथ किया जाए। कमेटी बनाकर छात्रों को छात्र हितों का हनन न करे। अभी के 1 शिफ्ट और 1 रिजल्ट, 1 शिफ्ट 1 डे एक साथ ही, जैसे पीसीएस के लिए बात कर रहे हैं वैसे ही आरोप का होना चाहिए। ये हमें कमेटी बनाकर सरकार और ये लोक सेवा आयोग गुमराह करने का कार्य कर रहा है। इस तरह से अभ्यर्थी को गुमराह करना, आज कई दिन से हम लोग इस रोड पे पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को समझ में आ रहा है, न हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ, न ये संजय श्रीनेत जी जो लोक सेवा आयोग में बैठे हैं, कोई भी बयान दिए अभी तक। अब आकर के कह रहे हैं कि हम पीसीएस कराएंगे, लेकिन आरोप को हम कह रहे हैं स्थगित करके कमेटी बनाएंगे। कौन सी कमेटी आप गठित करेंगे? जब इस पर निर्णय ले रहे हैं तो आप उसका भी निर्णय आज ही लीजिए, और उसका निर्णय अभी होना चाहिए। हम लोग तभी मानेंगे इसमें। आयोग स्वयं को युधिष्ठिर बनना छोड़ दे। ये मत कहे कि अश्वत्थामा मारा गया है, नर नहीं कुंजर। वो आकर स्वयं बताए कि अश्वत्थामा नर मारा गया है या कुंजर। यहाँ पर कोई छात्रों को पकड़ाने की यदि वो सोच रहे हैं कि हम 2 भागों में बांट देंगे, जैसा कि लोग कह रहे हैं या फिर कुछ मीडिया चैनल्स कह रहे हैं, तो ये उनका एक भ्रम है। क्योंकि यहाँ पर पीसीएस और आरओ दोनों को लेके एक ही छात्र है, और वो जब तक ये आधी खुशी या आधी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। हम दोनों लोगों का जो मांग है कि जो उन्होंने व्यवस्था स्वीकार की है, जैसा मानना है कि 1 दिवसीय ही सही है, जो वाकई 1 दिवसीय परीक्षा ही सही है, आयोग उसी पर काम करे, तभी हम लोग संतुष्ट पूरी तरह माने जाएंगे। अभी तो जब तक ये पूरी तरह से हम लोगों की बात नहीं मानते तब तक वैसे भी कोई आधी दवा के बाद इलाज नहीं छोड़ता है। ये आपको भी पता है कि जब तक पूरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, पूरी तरह से इलाज नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग दवा कराना नहीं छोड़ेंगे और न दवा करना छोड़ेंगे। मेरा नाम उमेश कुमार त्रिवेदी हूँ, मैं इस आयोग सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण निर्णय है ही नहीं जिस चीज के लिए यहाँ पे आंदोलन हो रहा था। आंदोलन का मेन ये था कि हम लोग यूपीएसपीसीएस और आरओ दोनों की परीक्षाएं एक शिफ्ट में हो। पहली बात, यूपीएसपीसीएस के लिए तो मान गए, आरओ के लिए पूरा अधजल में डाल दिया। और इन्होंने जो कमेटी बनाने की बात करी है, या कमेटी किस लिए बना रहे हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, परीक्षा का कब तक क्या होगा, इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। ये तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे छात्रों को केवल बरगला दिया गया है कि हाँ ठीक है, आप यहाँ से आंदोलन हटा लीजिए, कल को रिपोर्ट आ जाती है कि आपको पेपर कराएंगे तो उसका क्या। बच्चों में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए अभी भी हम लोग आंदोलन में सम्मिलित हैं
और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कुछ स्पष्ट आयोग अपनी तरफ से नहीं करता है। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं स्टडी IQ के बिहाफ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, आधी तरीके से संतुष्ट हैं, क्योंकि ये अधूरी जानकारी है। और इसलिए अधूरी जानकारी है क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल PCS के बच्चे, यहाँ RO के बच्चे भी हैं। और RO के लिए तो भी कुछ भी नहीं किए, वो बस पेपर स्थगित कर दिए, डेट केवल रोक दिए हैं। लेकिन वो तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जिस तरीके से PCS के लिए पूर्ववत की भांति परीक्षाएं कर दिए, उसी तरीके से RO के लिए भी करें। क्यों? क्योंकि PCS के बच्चे ही लगभग 80% बच्चे होते हैं जो PCS की परीक्षाएं देते हैं, वही RO की परीक्षाएं लगभग देते हैं। और यहाँ 4 दिन से बच्चे यहाँ वहाँ से दूर दूर से आके, लखनऊ से, दिल्ली से, आगरा से, मेरठ से सब यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसे नहीं बैठे हैं, सब खून पसीना एक करके यहाँ पे बैठे हैं। रात ठंड में बिना चद्दर बिना कंबल के रोड पे सो रहे हैं। तो क्यों सो रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो गलत किए हैं तो उसको सही करें, बस इतना ही हम बच्चों की मांग है। और जैसे PCS का किए हैं उसी तरीके से RO का करें, क्योंकि 4 दिन से यहाँ कंटिन्यू बच्चे डटे हुए हैं, रात भर पूरा थाली पीट रहे हैं, ड्रम पीट रहे हैं, और सब लोग लगे हुए हैं कि मेरी मांग को मान ली जाएगी। तो अंकित पांडे। देखिए सर, हम सभी छात्र आज 4 दिन से यहाँ पे हैं। देखिए हमारे हाथ में छाला ये हो गया है इस आंदोलन को जिंदा रखने के लिए। आज हम 4 दिन से दाना और बिस्किट पे यहाँ से रह रहे हैं। हमारी 4 दिन से यही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट पे एग्जाम करा दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने PCS की परीक्षा और RO की परीक्षा स्थगित करा दी, और स्थगित कराने के बाद इन्होंने PCS की तो 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम कराने की बात की है, लेकिन RO के लिए इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि हम समिति बनाएंगे। अब समिति इन्होंने हर बार यही किया करता है कि समिति बनाने की बात करता है और समिति बनाते नहीं है, और हर बार इनको कुछ न कुछ आंदोलन हम लोग करना पड़ता है। हमसे विशेष आग्रह है कि दोनों चीजें आप मीडिया के द्वारा से इनको हेडलाइन चलाइए कि हमारा दोनों एग्जाम 1 शिफ्ट और 1 एग्जाम में कही, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने RO में एक बात और नहीं कही है, नॉमिनेशन की बात इन्होंने की नहीं है। RO में समिति बनाएंगे तो नॉमिनेशन उसमें भी लागू होगा, तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? PCS वाले बच्चे मोस्टली जो होते हैं 90% ज्यादा बच्चे RO में एलिजिबल है। PCS में केवल 60% बच्चे हैं, लेकिन RO में 90% बच्चे एलिजिबल है। RO के बच्चे हर जगह एग्जाम है, उनके फॉर्म डालने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। 4 दिन सारे बच्चे भूखे पड़े हैं, रात को यहाँ सोते हैं बिस्तर के बिना खाना बिना खाए। नहीं, हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक ये नोटिस नहीं दे देंगे। हमको लिखित नोटिस चाहिए, चाहे पोस्टर पे डाल दे, चाहे नोटिस चस्पा कर दे यहाँ पे, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। अब सर वेबसाइट पे ही लोड कर दे, लेकिन ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन दोनों की नोटिस जारी करेंगे। हमको चाहिए RO का भी पेपर स्थगित कर दे 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम में, और PCS का भी पेपर 1 डे 1 शिफ्ट